हाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 16 सोमवार शिव महापुराण कथा जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही है। सितंबर शिव महापुराण कथा का अंतिम दिन था, आखिरी दिन था और आज की कथा में गुरुजी ने कुछ रोचक पत्र पढ़े, साथ ही उपयोगी जानकारी दी है और साथ ही विशेष उपाय बताए हैं और कैसी बातें का आपको प्रयोग में लाना चाहिए जिससे आपको अपने व्रत में किए गई पूजा का फल निश्चित ही प्राप्त होता है। यदि आपका कोई विशेष कार्य जो बहुत समय से अटका हुआ है वो पूरा हो ही नहीं रहा है और आपने पशुपतिनाथ व्रत भी कर लिए हैं फिर भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो पशुपतिनाथ व्रत जब आप धारण करते हैं तो आपको एक चीज करना है जिससे आपको अपने व्रत में किए गए पुण्य का फल निश्चित ही प्राप्त होगा और आपकी जो मनोकामना जिसको रख के आप व्रत कर रहे हैं वो निश्चित ही पूर्ण होगी। गुरुजी ने एक और विशेष उपाय बताया है, जिसको श्वास की समस्याएं होती है, दमे की शिकायत होती है, उन लोगों के लिए गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है। साथ ही 16 सोमवार में किए गए उद्यापन और की गई पूजा का क्या फल प्राप्त होता है, उसके प्रसाद का क्या महत्व है, इन सब का वर्णन हम आज की कथा में जानने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी ने 20 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रसत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। हम जब देवादेव महादेव के मंदिर में प्रवेश करें तो सबसे पहले सबसे मूल हमारा विश्वास होता है, वो सबसे प्रबल होना चाहिए। एक लोटा लेकर जब हम जाते हैं मंदिर तो ये विश्वास होना चाहिए मन में कि मैं सिर्फ जल लेकर शंकर भगवान के मंदिर नहीं जा रही हूँ। वो जल नहीं है। जैसे सुदामा भगवान श्री कृष्ण के दरवाजे पर गए थे तो केवल चावल लेकर गए थे और वो तांदुल मतलब चावल लेकर गए, तो सुदामा जी ने कृष्ण जी से कुछ भी नहीं कहा कि मुझे राजसत्ता दे दो, वैभव दे दो या मुझे धन की कमी है तो मुझे धन प्रदान कर दो, ऐसा कुछ नहीं कहा। सिर्फ उन्होंने वो चावल कृष्ण जी को प्रदान कर दिए और कृष्ण जी ने उन 3 लोक का सुख प्रदान कर दिया। उसी तरह केवल जल जब हम शिव जी को समर्पित करते हैं, पूरे विश्वास के साथ जल समर्पित करते हैं तो हमें कुछ मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। देवादेव महादेव सब कुछ उन्हें प्रदान कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। दान करने के लिए दान पेटी होती है, कपड़े रखने के लिए कपड़े पेटी होती है, पत्र रखने के लिए पत्र की पेटी होती है, धन रखने के लिए धन की पेटी होती है, पर पाप रखने की कोई पेटी नहीं होती। पर शिव महापुराण की कथा कहती है पाप रखने की एक पेटी होती है। जब हम मंदिर में पहुंचते हैं, सत्संग में पहुंचते हैं, शिव महापुराण कथा में पहुंचते हैं तो हमारा पाप वहां रखा जाता है और पुण्य प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा छिंदवाड़ा की भूमि में इतने शिव मंदिर हैं, यदि आप एक चावल की बोरी लेकर भी घूमोगे तो चावल के दाने चढ़ाओगे हर एक मंदिर में, हर एक छोटे छोटे शिव मंदिर में भी आप चावल के दाने चढ़ाओगे तो वो चावल की बोरी पूरी चढ़ जाएगी। इतने शिव मंदिर हैं छिंदवाड़ा की इस भूमि पे। आप छिंदवाड़ा की पावन भूमि में घूमोगे, हर जगह शिवालय शिवालय आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी से लोगों ने एक प्रश्न किया, सब जगह श्रीमद् भागवत कथा होती है, राम कथा होती है और आपने शिव महापुराण कैसे शुरू कर दी? गुरुजी ने कहा सब कथाओं में भीड़ भी बढ़ी, लोग भी आए, यजमान भी बढ़े, कथाएं कराते चले गए, सब बढ़ा। जब से शिव महापुराण की कथा की है तो लोग तो बड़े ही हैं, कथा भी बड़ी हैं, यजमान भी बड़े हैं, पर शिव महापुराण ने भक्ति प्रदान की है, लोगों के दिलों में भक्ति बढ़ा दी है। मंदिर पहले सूने पड़े रहते थे, सिर्फ कुछ ही पावन पर्व पे लोग मंदिर जाया करते थे, पर शिव महापुराण कथा जब से लोगों ने सुनना शुरू की है उससे ये संभव हो पाया है कि छोटे से छोटा मंदिर आज ऐसा है जहां लोगों को इंतजार करना पड़ता है एक लोटा जल चढ़ाने के लिए भी। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। व्रत का प्रभाव कब होता है, व्रत का फल कब मिलता है? जिस भगवान का हमने व्रत किया है, जिस भगवान का हमने उपवास किया है, हम हर 1 मिनट में 2 मिनट में उस परमात्मा का स्मरण करते रहें जिसका हमने व्रत किया है। 21,600 श्वास मनुष्य के प्रतिदिन निकल रही हैं, पर 21,600 श्वासों में से कुछ श्वास ऐसी बना लो जिसमें हम परमात्मा का भजन कर सकें। आप अपने सब कार्य करो, मना नहीं है, पर साथ में भगवान का स्मरण जरूरी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी हमारा एक प्रश्न है, 24 घंटों में 1 मिनट भी भगवान का भजन कर लिया तो बहुत है, तो क्या 24 घंटों में 1 मिनट भी भजन कर लिया तो बहुत है? तो हम उनसे कहना चाहेंगे भंडारे में इतना पकवान बनता है, नुक्ति बनती है, पूरा उठ के भगवान के पास जाता है क्या? नहीं ना। आप थोड़ा थोड़ा पात्र में रख के भोग लगा के फिर उस जो आपने भोग लगाया है सामग्री को उसे आप बड़े पात्र में मिला दिया जाता है। उसी तरह आप थोड़ा थोड़ा भजन करते हो तो उस भजन को जब इस शरीर में डाला जाता है तो पूरा शरीर भजनमय हो जाता है। 24 घंटों में से 5 मिनट तो भजन करो,
5 मिनट भी यदि नहीं कर सकते हो तो 1 मिनट तो करो, और यदि इतना भी नहीं कर सकते हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। दिनेश जी छिंदवाड़ा से पत्र लेकर आए। 10 साल से सोराइसिस की बीमारी थी, आराम नहीं लगा कहीं। सभी डॉक्टर को दिखाया पर कहीं आराम नहीं लग रहा था। फिर दीदी ने कहा, शिव महापुराण के बारे में बताया कि आप शिव महापुराण कथा देखना चालू करो। जैसा आप बताते हैं, 1 लोटा जल और बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाती और बेलपत्र का आचमन करते। फिर हम सीहोर गए, कुबरेश्वर धाम गए और वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गए। फिर उस रुद्राक्ष को रात में तांबे के कलश में हम गलाते और उसका जल शिवलिंग पर चढ़ा के उस जल का आचमन करना हमने चालू किया। मेरी सोराइसिस की बीमारी ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। लीला साहू जी परतला छिंदवाड़ा की रहने वाली हूँ। मेरे पति को ब्रेन में खून के थक्के जम गए थे। उनकी याददाश्त चली गई थी तो हमको लगा कुछ तो हुआ है और हम नागपुर लेकर गए। हमने पूछा क्या हुआ है तो डॉक्टर ने कहा ये बहुत ही अचंभित बात है, वो ब्रेन में खून जमता है पर वो लगातार जमता जा रहा है। जो भी खून वहाँ आ रहा है पर वो जमता चला जा रहा है। पास में ही एक शिव मंदिर था, वहाँ पे हमने बेलपत्र शिव जी पर चढ़ी हुई बाबा से निवेदन करके मांगी और हमने उसका आचमन मेरे पति को कराया, जिससे उनका जो खून जहाँ जमा था वो अब बहना शुरू हो गया है और अब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। 5 फुलेरे के दर्शन का महत्व गुरुजी ने बताया। 5 घर जहाँ जहाँ फुलेरा बंधा हो या मंदिर में भी कई लोग फुलेरा बांधते हैं, वहाँ के दर्शन जरूर कीजिए। 5 फुलेरे का दर्शन आपको हरतालिका तीज के दिन ज़रूर करना है। यदि व्रत नहीं भी किया है आपने तो दर्शन ज़रूर कीजिए, और यदि व्रत है भी तो भी आपको दर्शन करना है। उसका क्या फल मिलता है वो आप खुद देखोगे। हरतालिका तीज के उस फुलेरे का दर्शन जीव का कल्याण करने वाला होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। पुणे सांगमे में जो कथा होने वाली है, जो कि 15 सितंबर से होने वाली है, उसमें गुरुजी बताएंगे एक एक चीज़ का महत्व। हरतालिका तीज में किस चीज़ का क्या महत्व होता है, सारी चीज़ें हम उस शिव महापुराण में जानेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। जिनके घर में 16 सोमवार हुआ है, जिनके घर में 16 सोमवार का उद्यापन हुआ है, भले ही उसने आपको ना बुलाया हो पर उसके यहाँ का प्रसाद ज़रूर लेना। प्रसाद लेने के लिए भी दोनों हाथ की अंजनी करना, चुटकी भर लेना, भले ही उसका बहुत प्रभाव होता है, उस प्रसाद की बहुत महत्वता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। जितने बेटे बेटियां कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनसे गुरुजी ने कहा कि हम इतना ही कहना चाहेंगे कि मेहनत में कमी मत करना, उसके साथ किस्मत मौका देती है। किस्मत हमें एक बार ज़रूर मौका देती है और हमारी मेहनत उसमें चौका लगा देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। शिव जी पर चढ़ा प्रसाद रात्रि में नहीं रखा जाता। खास विशेष रूप से जब 16 सोमवार का प्रसाद हम चढ़ाते हैं उसे रात्रि भर नहीं रखा जाता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रदोष काल में जो पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की जाती है, प्रसाद के 3 हिस्से बनते हैं। 16 सोमवार के व्रत में वो प्रसाद को रात से पहले समाप्त कर दिया जाता है, खा लिया जाता है। प्रसाद को पूरी रात्रि भर अपने घर में नहीं रखा जाता। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। अशोक सुंदरी माता पर पीपल के पत्ते का जो अग्रभाग है उसको अर्पित किया जाता है। कितना ही क्यों ना दमे की शिकायत हो, श्वास की समस्या क्यों ना हो, उसमें लाभ देखने को ज़रूर मिलता है। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बस आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और जो उसका आगे का पत्ता होता है, आगे का जो भाग होता है, उसको आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित कर देना है। जी ने बस इतना ही बताया था। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। 16 सोमवार में उद्यापन कब किया जाता है तो गुरुजी ने कहा है 16 सोमवार जब व्रत पूर्ण हो जाते हैं, पूरे 16 सोमवार को व्रत को आपको 16 बार रखने होते हैं, 16 सोमवार रखने होते हैं। इसके बाद जो 17वां सोमवार आता है उसमें आपको उद्यापन करना होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। शिव जी क्या करते हैं? जो दुख विधाता ने लिखा है, जब तुम शिव जी पर जल चढ़ाते हो तो शिव जी पर चढ़ा जो चंदन होता है वो धुल जाता है, शिव जी पर जो श्रृंगार हुआ रहता है वो धुल जाता है। उसी तरह तुम्हारा दुख जब तुम शिव जी पर जल चढ़ाते हो तो वो दुख भी धुल जाता है, समाप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण कथा यहाँ तक वर्णन करती है, पशुपतिनाथ व्रत करो, चाहे शिवरात्रि व्रत करो, चाहे शिव जी का कोई भी व्रत करो, आप अपने हाथ से पूजा की थाली स्वयं लगाइए। दिया बाती जो लगाई जाती है वो भी आपको स्वयं बनाना है, स्वयं लगाना है।
बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पशुपतिनाथ व्रत करते हो तो बाजार की बाती ना लो। जो 6 दिए का आप प्रयोग में लाते हो, 6 दिए बनाते हो घर में, उसमें जो बाती का प्रयोग करते हो वो बाजार की नहीं होनी चाहिए। अपने हाथ से खुद रुई लेकर आपको बाती बनानी है, उसका फल देखो। फिर इसी तरह प्रसाद भी आप बाजार का ना लाइए। प्रसाद भी आपको घर में तैयार करना है और उतना ही प्रसाद बनाना है जितना आप देवादेव महादेव को अर्पित करेंगे। घर में आपको बचाना नहीं है, पूरा प्रसाद आपको अर्पित करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। आपने पशुपतिनाथ व्रत किया, आपका काम नहीं हुआ, तो एक बार आप अपने हाथ की जो बाती है वो स्वयं बनाइए, स्वयं अपने हाथ से भांजिए और फिर वो दिया प्रज्वलित कीजिए। बस आप इतना करके देखिए, उसका क्या फल है आप स्वयं देखेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। एक पत्र में एक बेटी ने लिखा, गुरुजी हम आपसे बहुत गुस्सा हैं। एक तो आपने आने में इतनी देरी की, अब आए भी हो तो बस 5 दिन के लिए, इसलिए हम आप पर गुस्सा हैं। तो गुरुजी को इस पत्र को पढ़कर बहुत आनंद की प्राप्ति हुई, प्रसन्नता। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।